चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार चल रहा है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। साथ ही शेखावटी सहित कई जिलों में औस की बूंदें जो है वो बर्फ में तब्दील हो गई है। औस की बूंदें जम गई है। खेतों में भी आज बर्फ की सफेद चादर नजर आई। इसके अलावा ये भी बता दें, पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। किसान इस बात से कुछ हद तक परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए भी लोग तरह तरह के यहां पर सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि लोग जो है वो अलाव का सहारा यहां पर ले रहे हैं। अलाव जला के हाथ सेकते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई सर्दी का सितम किस तरह से हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खेतों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर औस की बूंदें जो हैं वो पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गई है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कोहरा इतना ज्यादा छाया हुआ है कि हर किसी को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है और लाइट जलाने के बावजूद भी कोहरा इतना है कि सब कुछ जो है वो क्लियर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, जिस वजह से लोगों को गाड़ी जो है वो काफी यहाँ पर कह सकते हैं स्पीड जो है उसे कम करने के बाद में यहाँ पर गाड़ी चलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिरोही से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, अगर सिरोही की बात करें, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार चल रहा है। प्रीति, देखिए, पूरे प्रदेश में जहां कड़ाके की सर्दी का असर है तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। माउंट आबू आज -3 में है। जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। कारों की छतों पर और बर्फ की परत यहां पर जमी हुई नजर आ रही है। वहीं एक नजारा मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ है और वो दिखाएंगे कि माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उसका सीधा सीधा असर देखा जा रहा है और सामान्य जनजीवन कहीं न कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैसी सर्दी पड़ रही है आज माउंट आबू में? सॉलिड, मजा आ रहा है, खतरनाक। देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, सर बताइए कैसी सर्दी है? पिछले 4 दिनों से सर्दी है माउंट आबू में, आज कैसा मौसम है? बहुत अच्छा है सर। 2 दिन से तो हम लोग -2, -4 पर चल रहा था और आज भी अच्छा है। और पोलो ग्राउंड के अंदर बर्फ जम चुका है। बर्फ जम चुका है? हाँ जी। कैसे सर्दी से कैसे बच रहे हैं? अलाव वगैरह ताप रहे हैं? कैसे आग लगा के बिल्कुल ताप रहे हैं एकदम। तो देखिए प्रीति, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं कहीं न कहीं सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जो तमाम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा एक नजारा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है गर्म पेय पदार्थ पी करके जो सर्दी से बचने का यहाँ पर जतन किया जा सकता है कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो सर्दी का जो असर है उससे बचने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल कमलेश, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं, देखिए जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप तो खुद मौके पर मौजूद है स्टूडियो में, कह सकते हैं कि इतनी सर्दी हमें नहीं लग रही, लेकिन आप खुद वहां पर मौजूद है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। सबसे ज्यादा शीतलहर जो चल रही है उससे 2-4 लोगों को यहाँ पर होना पड़ रहा है। ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कमलेश की, सर्दी तो है ही, लेकिन जो शीतलहर चल रही है उसने सर्दी को और बढ़ा दिया। देखिए प्रीति, कल शाम से माउंट आबू की जो तस्वीरें बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो शीत लहर का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही माउंट आबू की वादियों में जो है शीत लहर चल रही है, जिसकी वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस शीत लहर की वजह से लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो आने वाले दिनों में जहाँ क्रिसमस है और 31 का त्योहार, इन त्योहारों को लेकर के पर्यटकों में काफी उत्साह है और वीकेंड के अवसर पर माउंट आबू में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो गुलाबी सर्दी है, दिन के समय का जो यहाँ पर तापमान है वो करीब 12 से 13 डिग्री के बीच में होता है। तो ऐसे में जो सुबह के माइनस का जो टेम्परेचर है वो होता है। तो ऐसे में जो गुजरात का जो तमाम पर्यटक है माउंट आबू का रुख करता है। जी प्रीति। और कमलेश, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि जिस तरह से कोरोना आ गया था उसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लॉकडाउन लग गया था, लोग घरों से
बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन ये सर्दी जो निकलकर अब सामने आ रही है, इससे कह सकते हैं कि लोगों को काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा। आपने सही कहा कि वाकई जो पर्यटक है वो काफी खुश है कि फाइनली इतने दिन बाद अपने घर से बाहर निकले हैं। और माउंट आबू के लोगों की बात करें तो वो भी इस बात को लेकर काफी खुश हो रहेंगे कि एटलीस्ट इतने दिन बाद हमारा कारोबार जो है वो एक बार फिर से सुचारू होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो कोरोना काल था उसके बाद जो माउंट आबू का जो पर्यटन है कहीं न कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही मानना है कि जो कोरोना काल था उसके बाद यहाँ पर पर्यटन पटरी पर आया। मैं बात करना चाहूंगा सर, कोरोना काल के बाद जो है पर्यटन यहाँ पर कैसा नजर आ रहा है, लोग यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं? काफी अच्छे दिख रहे हैं, काफी अच्छा पर्यटन आ रहा है। उत्साहित है आप इस पर्यटन से? बहुत उत्साहित है हम लोग। देखिए, यहाँ पर जो तमाम स्थानीय लोग हैं वो जो माउंट आबू का जो पर्यटन है वो पर्यटन फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा एक नजारा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि कुछ पर्यटक हैं जो सुबह का जो समय है उस सुबह के समय में यहाँ पर चाय की चुस्कियों का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ लोग हैं। मैडम, कैसी सर्दी है आज माउंट आबू में? काफी ठंडी है। कैसे एंजॉयमेंट है? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग चेन्नई से आए हैं एक्चुअली, एंड सुबह 5 बजे पहुंचे थे। बहुत ज्यादा ठंडी थी, चेक इन किया और निकले अभी। चेन्नई में कैसी ठंडी और यहाँ पर? चेन्नई में बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, कैसे एंजॉयमेंट है आपका? अच्छा, ठंडी है, हाथ बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ। तो देखिए प्रीति, तमाम जो यहाँ पर पर्यटक है चेन्नई से पर्यटक माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो सर्दी है वो खास करके महत्व रखती है। ऐसे में जो यहाँ का जो पर्यटन है वो पटरी पर लौट चुका है। बिल्कुल कमलेश, कह सकते हैं हर कोई काफी एक्साइटेड है यहाँ पर। दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच जयपुर चलते हैं जहाँ से मेरी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, क्या कुछ नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है? कितनी सर्दी लग रही है? क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? आप देख सकती हैं जिस तरीके की सर्दी, मतलब मैं चाहूंगी मेरा कैमरामैन आपको दिखाए जरा रोड की तस्वीर की। आप देखेंगी सुबह का जो समय होता है उस समय ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज के लिए घर से बाहर निकलते हैं। सर्दी इस चरम पर है कि कोई भी हमें रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सर्दी जो है उसका जो तापमान जो इतना गिर चुका है उसका असर लोगों पे देखा जा सकता है आसानी से। कोहरा अगर आप देखेंगी तो जो ट्रैफिक लाइट्स है वो अभी तक ऑन है क्योंकि कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरा भी अभी है जिससे विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है और वाहन चालकों को दिक्कतें ना हो इसलिए लाइट्स जो है ट्रैफिक लाइट्स, रोड लाइट वो भी जली हुई है और दूसरा जो वाहन है उनकी लाइट्स भी जली हुई है। बाकी अगर हम पारे की बात करें तो पारा आप जानती है प्रीति कितना गिर चुका है। फतेहपुर में सबसे ज्यादा कल -5.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में 4.5 डिग्री जो है वो तब पारा रहा है, मतलब 5 से नीचे पारा जा चुका है। तो आप देख सकती हैं कि सर्दी किस तरीके से अपना असर दिखा रही है। जो सर्दी होती है उसमें ज्यादातर दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वही लोग होते हैं जो ठंडी हवा, शीतलहर के प्रकोप से जूझ कर कहीं भी जाते हैं। तो वो जो लोग हैं वो कपड़ों में लिपट कर बिल्कुल ढंग से लेयर्स के साथ में पहनकर बाहर आ रहे हैं, चाहे वो कैप हो चाहे ग्लव्स हो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद इससे मतलब इतना जतन करके वो सर्दी से बचना चाह रहे हैं अभी। तो ये कुछ हालात है जयपुर के। बिल्कुल तृप्ति, आपने सही कहा। जयपुर की जो तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, आपके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से जो लोग वाहन चालक जा रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पर लाइट ऑन की हुई है और साथ ही यहाँ पर जो सफेद चादर कह सकते हैं कोहरा जो है वो लगातार छाया हुआ है जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन तृप्ति, कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जयपुर में इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट होंगे जो बाहर से जयपुर में स्पेशली सर्दी को एंजॉय करने के लिए आए हैं, उसको लेकर कुछ हलचल? जी बिल्कुल, आप सही कह रही है प्रीति। सर्दी 2 तरीकों से होती है। एक वो जिन्हें सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना होता है और वो सर्दी को बोल रहे होते क्यों है, और दूसरे जो लोग घर पे बैठ के इसका आनंद लेते हैं या फिर इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए कहीं जाते हैं। हमारे टूरिस्ट, आप सही कह रही है, इस टाइम पे आमेर हो, जलमहल हो या फिर नाहरगढ़, इस टाइम पे हर टूरिस्ट प्लेस पे जो है वो हलचल बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वो देखे जाते हैं। और अगर मैं कहूँ जलमहल की तो वो फेमस ही इसलिए क्योंकि वहाँ पानी है और सर्दी जो है वो वहाँ और ज्यादा लगती है, बहुत अच्छी महसूस होती है। तो सर्दी हो और गुलाब जी की चाय हो जयपुर की तो फिर तो क्या कहने।
बिल्कुल तृप्ति, दोबारा आपका रुख करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। कमलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो कमलेश देखिए, राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो तृप्ति ने बताया किस तरह से मौसम जो है वो एक और सर्दी का बना हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए ये मौसम जो है वो काफी खुशनुमा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। आप तो खुद टूरिस्ट प्लेस पर मौजूद है, आपने लोगों से बातचीत करी, उन्होंने भी बताया कि हाँ सर्दी है लेकिन फिर भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोरोना का इतना प्रकोप नहीं है कि लोग सच में सर्दी का एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलेश, देखिए प्रीति, माउंट आबू जो है पर्यटकों की पहली पसंद है और एक नज़ारा सुबह सुबह का मैं दिखाना चाहूंगा। सहयोगी जितेन मेरे साथ हैं। जो माउंट आबू में जो सूर्योदय हो चुका है और जो हल्की हल्की जो लालिमा छाई हुई है उसका जो खूबसूरत जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। दूसरी तरफ जो चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर सुबह का समय है और लोग सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर चाय पीते हुए नजर आता। कह सकते हैं कि माउंट आबू जो है पर्यटकों की पहली पसंद है। इस वजह से जो कोरोना काल के बाद है माउंट आबू का जो पर्यटन है वो पटरी पर लौट चुका है और आने वाले दिनों में जहां 31 क्रिसमस और ये तमाम जो त्योहार हैं, इन त्योहारों के मद्देनजर माउंट आबू में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ होगी। प्रीति, देखिए कमलेश, ये तो आमजन की बात हो गई और पर्यटकों की बात हो गई कि पर्यटक सर्दी को लेकर काफी खुश है, आमजन थोड़ा सा परेशान है। तृप्ति ने जिस तरह से बताया कि जो लोग सुबह सुबह ऑफिस आते हैं उन्हें लगता है कि सर्दी क्यों है, और जिन लोगों को घूमने के लिए आज जाना है वो सोच रहे हैं कि वाकई सर्दी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें किसानों की, तो कमलेश कह सकते हैं कि किसानों के लिए सर्दी कितने फायदेमंद साबित होगी, या उन्हें जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इससे फसलों को कुछ नुकसान हो सकता है, उसको लेकर कुछ अपडेट हो कमलेश आपके पास? देखिए प्रीति, किसानों के लिए जो ये सर्दी है वो वरदान साबित होती है। खास करके जो सिरोही का बेल्ट है यहाँ पर गेहूं की फसल अधिक मात्रा में होती है। तो गेहूं की फसल के लिए जो ये जो पाला पड़ता है और जो तमाम जो चीजें हैं और जो सर्दी होती है गेहूं की फसल के लिए अच्छी कही जा सकती है। लेकिन ज्यादा सर्दी होना भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब होता है, क्योंकि जैसे ये पाला पड़ता है उसकी वजह से फसलों को जो सब्जी की फसल है या सरसों की फसल है और जो खास करके सिरोही जिले की जो खास पहचान है सौंफ की फसल है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। दूसरी तरफ किसानों की परेशानी की बात करें तो सर्दी के कड़ाके की सर्दी है इस वक्त सिरोही जिले में, और इस सर्दी की वजह से जो किसान है वो खेतों में रात को निकलते हैं फसलों को पानी पिलाने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं इस बार जो कड़ाके की सर्दी है उसकी वजह से परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी प्रीति। चलिए कमलेश और तृप्ति, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र का हाल बताया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।